अगस्त 1945 में दुनिया ने एक नया शब्द सीखा, परमाणु। एक ऐसा शब्द जिसका मतलब था सूरज से भी तेज रोशनी, धरती के केंद्र से भी ज्यादा गर्मी और कल्पना से परे तबाही। 2 शहर मिट गए, लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस भयानक कहानी के अंदर एक और कहानी छुपी है, एक औरत की जो इस नरक को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार झेल गई। उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी कहानी शायद ही कोई सुनाता है, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो नामुमकिन सा लगता है। चलो पीछे चलते हैं। 6 अगस्त 1945 की सुबह, हिरोशिमा, जापान। आसमान साफ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं। एक जवान औरत ट्रैम स्टेशन के पास खड़ी है। वो बस यही सोच रही है कि आज रात खाने में क्या बनाएगी। तभी एक चमक, न बिजली न आग, एक सफेद रोशनी जो परछाइयों तक को मिटा देती है। 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा शहर आग का समुंदर बन जाता है। हवा जल उठती है, इमारतें कागज की तरह गिर जाती हैं, लोग वहीं के वहीं गायब हो जाते हैं। वो जमीन पर गिर पड़ती है। रोशनी के बाद आवाज आती है, ऐसी गर्जना जैसे आसमान फट गया हो। जब वो आंखें खोलती है तो हिरोशिमा अब शहर नहीं है, वो राख और आग का ढेर है। लोगों की खाल लटक रही है, पानी के लिए चीखें हैं, नदी लाशों से भरी है। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है, जली हुई, घायल, खून से लथपथ, फिर भी जिंदा। कई दिनों तक वो उस जहन्नुम में भटकती है, परिवार को ढूंढती है, टूटे मकानों के बीच से गुजरती है, ऐसी हवा में सांस लेती है जिसमें जहर भरा है। डॉक्टर कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसे भाग्यशाली महसूस नहीं होता। कुछ दिनों बाद वो शहर छोड़ देती है, पश्चिम की ओर जाती है, रिश्तेदारों के पास। एक शहर, नागासाकी। 9 अगस्त 1945। वो एक इमारत के अंदर है और हिरोशिमा की तबाही के बारे में लोगों को बता रही है। तभी आसमान फिर सफेद हो जाता है, एक और सूरज पैदा होता है, एक और शहर मिट जाता है, एक और धमाका दीवारों को तोड़ देता है, एक और मशरूम बादल आसमान में उठता है। वो फिर जमीन पर गिर पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता। 2 बार उसने परमाणु बम की रोशनी देखी है। 2 बार उसने जले हुए शहर देखे हैं। डॉक्टर कहते हैं कोई इंसान इतना जहर सह नहीं सकता। वे कहते हैं तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, खून खराब हो जाएगा, शरीर जवाब दे देगा। वो मौत का इंतजार करती है, लेकिन मौत नहीं आती। हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, वो जिंदा रहती है, कमजोर, बीमार, लेकिन जिंदा। वो शादी करती है, उसके बच्चे होते हैं। वो एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती है। फिर सालों बाद तीसरी बार 1950 के दशक में दुनिया परमाणु बमों का परीक्षण करने लगती है। समुद्र में, रेगिस्तान में, द्वीपों पर। एक परीक्षण इतना ताकतवर होता है कि जहरीली धूल हवा में फैल जाती है, बारिश जहरीली हो जाती है, हवा मौत लेकर चलती है। और फिर एक बार वो इसकी चपेट में आ जाती है। इस बार बम सीधे नहीं गिरता, लेकिन उसकी जहरीली राख उसके शरीर तक पहुंच जाती है। तीसरी बार परमाणु जहर उसकी जिंदगी को छूता है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। 3 अलग अलग परमाणु धमाके, 3 बार। एक भी काफी था मारने के लिए। तीनों मिलकर उसे मिटा देना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा रहती है। उसके शरीर पर निशान है, उसकी सेहत कमजोर है, उसकी यादों में सिर्फ आग और रोशनी है। फिर भी वो जीती रहती है। जब उससे पूछा गया कि तुम कैसे बच गई, तो उसने कोई विज्ञान नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहती है कि शायद मैं इसलिए जिंदा रही ताकि दुनिया को बता सकूं कि ये हथियार इंसानों के साथ क्या करते हैं। शहरों के साथ नहीं, इंसानों के साथ, माओं के साथ, बच्चों के साथ, आम लोगों के साथ। ये कहानी किस्मत की नहीं है, ये चेतावनी की कहानी है। एक चेतावनी जो जली हुई चमड़ी में लिखी है, घावों में लिखी है, और उस आसमान की याद में जो 3 बार सफेद हुआ था। वो सबूत है कि परमाणु युद्ध कोई कहानी नहीं, यह सच है। एक ऐसा सच जिसे एक इंसानी शरीर 3 बार झेल चुका है। और ये कि वो बच गई, इसका मतलब ये नहीं कि बम दयालु था। इसका मतलब ये है कि ये और भी डरावना है, क्योंकि अगर एक नाजुक इंसान 3 परमाणु सूरजों से गुजर सकता है, तो सोचो चौथा दुनिया के साथ क्या करेगा।